जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी जितने भी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से लोग जुड़े हैं वे सभी लगभग हमसे परिचित हैं। और आप जानते हैं कि मैं जल्दी किसी एक अलग से कोई टॉपिक लेकर के आपके बीच नहीं आती हूँ। हमेशा निरंतर श्री कृष्ण की, श्री राम की कथाओं के माध्यम से, श्री हरिचर्चा के माध्यम से हिंदू सनातन धर्म को लेकर के आपके बीच उपस्थित होती हूँ। लेकिन आज बहुत दिनों से लगातार एक चर्चा का विषय बन गया है हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए, जो बहुत ही विचारणीय है वर्तमान की स्थिति में। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। श्री बागेश्वर बालाजी धाम। ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है जो लोगों ने इस समय एक टेंडेंसी बना रखी, विचार बना रखा है। ये श्री हमारे हनुमान जी महाराज का एक रूप है, उनका नाम है। और श्री हनुमान जी की कृपा से उनकी चीजों को, उनकी कथाओं को जो जन जन तक पहुंचा रहे हैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनके ऊपर कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, बहुत तरह की बातें, बहुत आलोचनाओं का एक विषय बन चुका है। मैं आज अपने कुछ विचार, क्योंकि मेरे पास में लगातार बहुत से मैसेजेस, बहुत सी कॉल लगातार आ रही हैं, मन विक्षिप्त भी हो रहा था कि ये हो क्या रहा है हमारे हिंदू सनातन धर्म, क्योंकि नाम जुड़ा है हमारे सनातन का, इसलिए मैं इस विषय को लेकर के आई हूँ। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, शायद मुझे लगता है कि मेरी बात से वो मेरी बात को स्वीकार करेंगे और मेरी बात का समर्थन करेंगे। मैं केवल एक चीज कहना चाहती हूँ कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी गलत किस जगह पे हैं। वो हिंदू सनातन धर्म की ध्वजा को लहरा रहे हैं, फहरा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो गलत कहां पर हैं। प्राय लोग सोचते हैं कि जादू टोना और इन सब बातों को पर्चे बना देना, मन की बात पढ़ लेना, वो कैसे कर लेते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है या कुछ है। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहती हूँ, आप इसको बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने माना कि अगर वो कोई जादू है या माइंड रीडिंग की बात है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन उद्देश्य देखिए क्या है। उनका उद्देश्य गलत नहीं है। वो किसी से पैसे की मांग नहीं कर रहे हैं या किसी को अपने पास इस उद्देश्य से नहीं बुलाते हैं कि आप मेरे पास आओ, मैं आपका ये काम कर दूंगा और इसके लिए आपको इतना पैसा देना होगा। अब हम इसको दूसरी भाषा में समझें। अगर मैं ज्योतिष की बात करूं तो ज्योतिष में हमारे यहाँ जितने ज्योतिषाचार्य हैं कि आपके ऊपर इस ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो भी चल रही है, इसके कारण से आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इसके लिए आप ये उपाय कर लीजिए या ये अनुष्ठान कर लीजिए, और अगर आप ये अनुष्ठान कर लेते हैं तो आपको ये लाभ हो जाएगा। अच्छा, तो पंडित जी कितने रुपए लगेंगे? इतने रुपए लगेंगे, इतना ये होगा। अब मैं इस बात को यहाँ ऐसे करूं, वो भी हमारा विषय है, हमारे हिंदू सनातन धर्म का विषय, लेकिन मैं विश्वास और अविश्वास की यहाँ बात कर रही हूँ। आपने, कोई आचार्य ने आपको कहा कि भाई महामृत्युंजय का जाप होगा, कितने रुपए लगेंगे? 1 लाख की राशि लगेगी। आपने कर दिया, आपने पूजा पाठ करा लिया, अनुष्ठान हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसको आप बाद में देखते हैं आपको बेनिफिट कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं मिलता है आपको, तो आप क्या करते हैं? ये तो सोचते हैं ना जो हर इच्छा। लेकिन यहाँ पे हमारे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी किसी से पैसा नहीं ले रहे। अरे किसी का काम हो जाता है जब मंदिर में आप प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के सामने जाकर के अपनी अर्जी लगाते हैं कि हे ईश्वर मेरा ये काम बना देना, हे बालाजी मेरा काम बना, ठाकुर जी मेरा ये काम कर देना, तो मैं ऐसा जो मेरी सामर्थ्य होगी आप कर देते हैं जाके। भगवान तो नहीं कहते हैं ना आपसे कि आप ऐसा करो आकर के। वैसे ही हमारे धीरेन्द्र जी इतनी चीजों को लेकर के आए, कथा के माध्यम से वो कार्य कर रहे हैं। हर कथा में 2 दिन का 3 दिन का जो भी दरबार लगता है, और जो लोग, अरे 1 लोग 2 लोग 3 लोग, मान लिया कि माइंड रीडिंग है या जादू है, टोना है, मत पड़ो उसके चक्कर में। उसके चक्कर में मत पड़ो। आपको कौन कह रहा है कि वहां पे जाओ? कोई मत जाओ। लेकिन जो उनकी कथाएं हैं या उनका जो उद्देश्य है, मैं सब कुछ हटा देती हूँ किनारे कि सब कुछ गलत है, ये अंधविश्वास है, या एक ये क्या कहना चाहिए, एक नजरबंद वाली बात है
लेकिन इन सबके बाद में मेरा उनको समर्थन देने का जो एक मेन कॉज है वो ये है कि उनका उद्देश्य गलत नहीं है। उनका उद्देश्य सनातन धर्म के ध्वजा को, पताका को पूरे विश्व में जो लहरती है उसे और लहराना है। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे इस भारत देश में हिंदू सनातन धर्म में अपने पिता को पिता कहने के लिए भी अगर लोगों का बस चले ना तो दूसरे से पूछना पड़ेगा। अब मैं बात करूं, बहुत से कुछ संत हैं, बहुत से कुछ मठाधीश हैं, बहुत कुछ लोग हैं जो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगी, किसने क्या किया जब हमारे अभी संत पालघर में जिनकी हत्या हो गई महाराष्ट्र में, उसके ऊपर क्या कोई विषय ले करके कोई उसके ऊपर सटीक डिसीजन लिया गया? बिल्कुल नहीं लिया गया। हमारी इतनी बहन बेटियों को घर से ले जा करके निकाल करके उनके ऊपर कितने लांछन तो दूर की बात, उनका जीवन बर्बाद करके और उनको काल के गार में डाल दिया जाता है। और न जाने कितने अलग अलग पंथ के लोग आकर के ऐसा करते हैं। उसके बाद जो बोलता है, अगर कोई एक ने बोल दिया उसके ऊपर बहुत उसका दबाव पड़ जाएगा, बहुत उसको प्रताड़ित किया जाएगा और वो व्यक्ति एक दिन शांत हो जाता है, किनारे बैठ जाता है और जिसके साथ गलत हुआ उसका कुछ नहीं होता है, वो इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन उसी में से एक व्यक्ति निकलता है जो हमारे धर्म के लिए चीजों को आगे लेकर के जो सटीक चीजें आता है। तो हमारे धर्म से, हमारे हिंदू सनातन धर्म में आप सारी चीजों को किनारे करो ना, हिंदू सनातन याद रखो ना, इतना याद नहीं रखता है। सनातन, सनातन मतलब फॉरएवर, फॉरएवर मतलब जो सदियों से चला आ रहा है, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा, उसको कोई काटने वाला नहीं है। अरे ऐसे धर्म पर गर्व होना चाहिए, उसके साथ खड़े रहो। अगर ऐसा ही हुआ जब ध्रुव जी आए, जब प्रहलाद जी आए, जब तुलसीदास जी आए, जब सूरदास जी आए, सबने उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया, एक क्वेश्चन मार्क लगाया। अच्छा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी 5 वर्ष के बालक ने तपस्या प्रारंभ की थी ध्रुव जी ने। 5.5 वर्ष की 5 वर्ष 5 महीने 5वें महीने में जैसे प्रवेश किए तो पंचमे मास्यनु प्राप्ते जित श्वासो नृप्रात्मजा, श्वास को जीत करके उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली। आज के लोग होते तो वहां पे भी क्वेश्चन पुटअप करते। ध्रुव जी जब चले तो लोगों ने बहुत प्रश्न चिन्ह लगाए, अरे बावला हो गया, पागल हो गया। प्रहलाद जी जब चले तो कितने प्रश्न चिन्ह हुए, लेकिन उनको भगवत प्राप्ति हुई। मैं यहाँ निवेदन यही करना चाहूंगी अपने समस्त सनातन धर्मियों से कि एकजुट होकर के आगे आ जाओ और एकजुटता के साथ में आगे बढ़ो। कहीं से धीरेन्द्र जी पर आप सोचो जरा कि वो तो अपने आप अपना काम कर रहे थे, वो मंदिर में थे, अपने गांव में थे, एक छोटे से गांव में अपना कार्य कर रहे हैं, वहां लोग पहुंचते हैं, महाराज जी की चीजों को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने अपने पास भीड़ नहीं बुलाई, भीड़ उनके पास गई। आज भी वो ये नहीं कहेंगे कि तुम मेरे पास आओ। अरे बुद्धिमत्ता से सोचो, हम 4 घंटे की कथा करते, 4 घंटे की कथा के बाद यदि कोई मिलने आता है तो उनको 15 मिनट का कम से कम रेस्ट चाहिए। लेकिन वह एक व्यक्ति 4 घंटे की कथा करने के बाद में फिर दरबार लगाते हैं, फिर दरबार लगाने के बाद में लोगों को और जरूरत पड़ती है, 2-2, 3-3 बजे रात तक जगते हैं, फिर कुछ घंटे की नींद लेकर के फिर आ जाते हैं। ये किसके लिए? कौन सा उनका इतना बड़ा परिवार है? ये कौन से उनके पहनावे में ऐसा आप देख रहे हैं कि हीरा मोती जड़े हैं कि वो अपने विषय भोगों को भोग रहे हैं? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो प्रश्न चिन्ह पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हिंदू सनातन धर्म के लिए जो भी कोई आगे आता है उसको दबा दिया जाता है, डिगा दिया जाता है। न जाने कितने हमारे लोगों को बहुत इतिहास के ऐसे ऐसे पन्ने के बारे में पता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन वो केवल इसलिए चुप होकर के बैठे हैं, मौन होकर के बैठे हैं, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हमको एक लांछन लगेगा या फिर हमको बता दिया जाएगा चुप हो जाओ नहीं तो तुम मार दिए जाओगे। इस डर से बहुत लोग बिल्कुल मौन होकर के बैठ जाते हैं। ऐसा इस बार नहीं होना चाहिए। अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आगे आए हैं तो उनके लिए हमारे समस्त सनातन धर्मी एकजुट होकर के आगे बढ़े और जो सही बात है उसको लेकर के आगे आए। पर्चा बनाना या नजरबंद करना या माइंड रीडिंग करना ये विषय बिल्कुल अलग है, लेकिन सनातन धर्म का विषय जो है वो सर्वोपरि था, है और रहेगा। हमारे सनातन धर्म के जितने लोग हैं जो सनातन धर्म पे चलते हैं, सनातन धर्म को आगे ले जाने वाले हैं, कहा जाए तो धर्म के ठेकेदार हैं, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि आप उस समय कहाँ चले जाते हैं जब हम बहन बेटियों के साथ में कोई गलत होता है, गलत विचार लोग क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद में वो बेटी रो करके अगर जीवित रहती है तो रो करके अपने घर के किसी कमरे में बैठ जाती है कि मैं ऐसा करूंगी तो माँ बाप
आपकी इज्जत जाएगी, मेरे परिवार की इज्जत जाएगी, मेरी इज्जत जाएगी, मेरा सम्मान जाएगा, मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। और या तो वो सहन नहीं कर पाती है तो वो मृत्यु को स्वीकार कर लेती है। इसलिए आप उन समय पे नहीं बोलते हैं, और जब कोई आता है आगे तो आप उसको बस क्वेश्चन मार्क पे क्वेश्चन मार्क लगाते। ऐसा मत करिए, नहीं तो कोई आगे नहीं आएगा, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो कथा के माध्यम से अरे कितने लोगों को घर वापसी कराई जा रही है, कितने लोग मतलब क्रिएट कर दिए गए, कन्वर्ट कर दिए गए अलग धर्म में, कितना धर्म परिवर्तन। आज मैं जहां जा रही हूं मुझे हर दिन एक पर्चा दिया जाता है, दीदी इस धर्म परिवर्तन के बारे में बोलिए, धर्म परिवर्तन के बारे में बोलिए। लेकिन आज जब वही कोई आता है और उस धर्म परिवर्तन वाले लोगों को अपने धर्म में घर वापसी कराता है, तो उससे पूछा जाता है किस वर्ण में स्थान देंगे। अरे शर्म आनी चाहिए, आप इतना नहीं कर पाए। अरे किसी ने आकर के आज किया तो आप क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो कि किस वर्ण में। अरे वो तो आगे की बात है, तुमने क्या किया अपने जीवन में, तुम उसका बताओ जरा। आपके ही इर्द गिर्द से, आपके ही सम्मानित पदों में बैठे, मेरा इशारा किस तरफ है लोग समझ गए होंगे, भगवान राम पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे, भगवान कृष्ण पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे, तब कोई कहां मर के चला जाता है, तब कोई क्यों नहीं बोलता है, मेरा प्रश्न है। इसलिए जितने भी हमारे संत हैं, जितने भी हमारे कथा व्यास हैं, जितने भी लोग हैं हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले, एकजुट होकर के आगे आ जाओ। ये कोई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कोई नाम नहीं है कि उनके लिए आगे आना है, हमें सनातन धर्म के लिए आगे आना है। एकजुट, किसी की इतनी मजाल नहीं होनी चाहिए, किसी की इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए जो हमारे किसी भी धर्म के अनुयायी के लिए प्रश्न चिन्ह लगा दे और उसको इतना प्रताड़ित कर दे कि वो एक दिन थक हार करके किनारे बैठ जाए। आशा करते हैं कि आप सभी एकजुट होकर के, इस समय बहुत मुझे प्रसन्नता है कि एक लहर आई है, सभी हमारे युवान आगे आए हैं, और भी हमारे जितने सनातन धर्मी हैं जो धर्म को आगे बढ़ाते हैं, कथाओं के, प्रवचनों के, भजनों, अलग अलग चीजों के माध्यम से, वो सभी आगे आए। इसी के साथ आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।